हमारा जो टॉपिक या इवन जो लेक्चर की सीरीज शुरू हो रही है वो है पाइवट टेबल इन डेप्थ। इसके अंदर ये वाले जो टॉपिक हैं इसे मैं डिटेल के अंदर 12 वीडियोस के अंदर डिस्कस करूंगा। इन सब की जो फाइल्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में अवेलेबल हैं और आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर जो पाइवट टेबल सीरीज का होगा, आप जो कमेंट्स देंगे उसकी बेसिस के ऊपर एक ट्यूटोरियल मैं प्रिपेयर करूंगा। मैं यूके सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और फेलो सीएम में हूँ। मेरा 25+ ईयर का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है और मोर देन 17 ईयर्स मुझे टीचिंग और ट्रेनिंग्स के अंदर हो गए हैं। मेरे जो ट्रेनिंग एरियाज हैं वो ये वाले सारे हैं: एडवांस एक्सेल, फाइनेंशियल मॉडलिंग, पावर बीआई, एडवांस पावर पॉइंट और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जितने भी बड़े शहर हैं या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर जो ट्रेनिंग्स हैं वो डिलीवर कर चुका हूँ। इवन मुझे कुछ जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने भी मुझे हायर किया है फ्रॉम टाइम टू टाइम जो ट्रेनिंग्स हैं उसको डिलीवर करने के लिए। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इसमें एक बहुत ही जो मुफीद टॉपिक है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी डाटा है, अगर से हम इस डाटे को देखते हैं तो हम अगर इससे कुछ समरी बनाना चाहते हैं, रिपोर्ट बनाना चाहते हैं और हमारा जो डाटा है वो मल्टीपल रोज के अंदर है, आप हमारा जो डाटा है वो थाउजेंड्स ऑफ रोज के अंदर आ रहा है, तो डाटे को जो समराइज करने की हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें हम फार्मूला से भी हर तरह की डाटे की जो समरी है या हर तरह की जो डाटे की रिपोर्ट है वो हम बना सकते हैं। इसी तरह से अगर हम एक्सेल की बात करेंगे तो एक्सेल में एक फीचर अवेलेबल है या एक टूल अवेलेबल है जिससे हम बड़ी आसानी से और क्विकली फौरी तौर के ऊपर हम हर तरह की जो रिपोर्ट है वो ये कह लें कि सेकेंडों के अंदर या सेकेंड्स के अंदर वो हम बना सकते हैं। आइए देखते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा कि ये हमारा जो डाटा है इसमें इंफॉर्मेशन कौन सी है, ऑर्डर डेट है, कस्टमर है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है, एम्प्लॉय, रीजन, आपका डाटा कुछ भी हो सकता है। देन इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने अपने डाटे को टेबल रेंज के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। अभी मैंने इसको पहले से ही किया हुआ है तो बट आपने इसको टेबल के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। टेबल में कन्वर्ट करने के बाद पाइवट टेबल के लिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कि हम इंसर्ट टैब में आ गए। इंसर्ट टैब में हमने पाइवट टेबल में क्लिक कर दिया तो ये न्यू वर्कशीट के अंदर जो पाइवट टेबल है वो हमारा या जो समरी रिपोर्ट है वो हम डिजाइन करने जा रहे हैं। ये देखिएगा राइट हैंड साइड पे ये पाइवट टेबल फील्ड चूजर है। इधर से हम अपनी मर्जी के फील्ड सेलेक्ट करके हम रिपोर्ट डिजाइन कर सकते हैं। अगर से मैं ये क्लिक करता हूँ कस्टमर पे तो उसने ये देखिएगा ऑटोमेटिकली इसे ड्रॉप कर दिया रोज में। कस्टमर मैंने ले लिया, प्रोडक्ट को ले लिया, बट आप खुद ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अभी इस पाइवट टेबल में देखिएगा कि ये 4 एरियाज आ रहे हैं, फिल्टर है, कॉलम है, रो है और वैल्यू है। वैल्यू में इस स्टेज के ऊपर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि वैल्यूज में अभी स्टार्टिंग के लिए सिर्फ ये माइंड के अंदर रखें कि इधर हमारा जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं वो इसके अंदर आती हैं। अभी हमने ये न्यूमेरिक वैल्यू को भी सेल्स अमाउंट को भी इधर ड्रॉप कर लिया, रीजन को हमने ड्रैग करके ड्रॉप कर लिया है फिल्टर के अंदर। अब आइए इसे फर्दर हम देखते हैं पाइवट टेबल के अंदर। रीजन पे देखिएगा ये अगर मैं नॉर्थ पे क्लिक करता हूँ तो जो मेरा पाइवट टेबल है मुझे नॉर्थ रीजन की जो समरी है वो दिखा रहा है। अगर मैं साउथ पे क्लिक करता हूँ तो साउथ को शो कर रहा है। अगर आपकी जो लिस्ट आ रही है अगर मल्टीपल आइटम्स हों तो आप सिलेक्ट मल्टीपल आइटम करके मल्टीपल आइटम को भी चेक करके उनकी जो समरी है आप उसको देख सकते हैं। अभी मैंने इसको ऑल कर दिया। देन सेकेंडली आप ये देखिएगा कि आपने ये देखना है कि जो हमारा रिबन है उसमें क्या चेंज आती है अगर हम पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं और हम पाइवट टेबल के बाहर वाला जो एरिया उस पर क्लिक करते हैं। तो अगर हम पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं तो ये वाली जो 2 ऑप्शन है पाइवट टेबल एनालाइज और डिजाइन ये हमारी एक्टिव हो जाती हैं। अगेन ये देखिएगा ये जैसे ही मैंने क्लिक किया
तो पाइवेट टेबल एनालाइज और जो डिजाइन की ऑप्शन है वो क्लिक हो गई है। अब अगेन इसके अंदर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हमें से इसमें को फील्ड फर्दर प्लस माइनस करने हैं तो वो कहाँ से हम कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिएगा जी पाइवेट टेबल में किसी भी जगह पे, जैसे मैंने इस नंबर के ऊपर राइट क्लिक कर दिया तो इसमें देखें ये रिफ्रेश सम टाइम हमारा जो डाटा है उसके अंदर चेंज आती है, फर्दर डाटा उसमें ऐड होता है। तो अगर हम रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पाइवेट टेबल है वो रिफ्रेश हो जाएगा, या जो अपडेटेड डाटा है या जो एडिड डाटा है वो भी हमारी समरी रिपोर्ट के अंदर शो होने लग जाएगा। देन अगर राइट क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ये देखिएगा कि ये जो नंबर आ रहे हैं ये से मैं इस कॉलम को देखता हूँ 28, 29, 26, 25 कि नेक्स्ट अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और सॉर्ट पे जाता हूँ तो सॉर्ट में अगर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करते हैं तो देखिएगा कि अब ये जो छोटा नंबर है उससे बड़े की तरफ जा रहा है। इसी तरह से राइट क्लिक करके सॉर्ट में आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो टेक्स्ट आ रहा है टेक्स्ट को भी आप उसी तरह से आप सॉर्ट भी कर सकते हैं, और इवन इसमें फिल्टर के अंदर भी ये डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं वो आ रही हैं। अभी मैंने ऐसे करने जा रहा हूँ जी कि इसमें एक ये मैंने राइट क्लिक किया तो ये जो पाइवेट टेबल फील्ड्स हैं अगर राइट क्लिक करते हैं तो ये इस जगह पे भी शो फील्ड लिस्ट ये वाली ऑप्शन आ रही है, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अभी मैं ऐसे करने जा रहा हूँ कि मैंने प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है वो भी इसके अंदर ऐड कर दी है। अब सर्टेन टर्मिनोलॉजी है हमारी, ये देखिएगा कि ये ग्रैंड टोटल ये हमारा कॉलम का जो ग्रैंड टोटल है वो आ रहा है। इसी तरह से अगर हम इधर देखते हैं तो ये हमारी जो रोज हैं उसका ग्रैंड टोटल आ रहा है। ये अगर आप कैटेगरी में ये देखते हैं तो इस जगह पे ये हमारे सब टोटल आ रहे हैं, इन्हें सब टोटल कहते हैं। ये जो ये 110, 213 है ये एक्चुअली ये देखिएगा कि ये जो इन वैल्यूज का जो टोटल है वो है, इसे सब टोटल कहते हैं, और ये जो ग्रैंड टोटल है ये हमारे नीचे आ रहे हैं। देन अगेन अगर राइट क्लिक करते हैं तो इसमें कुछ फर्दर भी इंफॉर्मेशन आ रही है जिन्हें हम आगे चल के डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी हम ये जो डिजाइन टैब है इसको डिस्कस कर लेते हैं कि डिजाइन टैब में हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है। डिजाइन में ऑब्वियसली हमारे पास डिजाइन से रेलेवेंट ऑप्शन होनी है। इसमें ये देखिएगा कि ये जो पाइवेट टेबल स्टाइल्स है इसमें से जिस भी हम स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे वो वाली जो स्टाइल स्कीम है वो हमारे पाइवेट टेबल के ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएगी। कि मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। देन डिजाइन टैब में सबसे पहले देखिएगा सब टोटल। अभी अगर हम देखते हैं तो हमारे जो सब टोटल हैं वो टॉप पे आ रहे हैं। सब टोटल में जाते हैं, अगर हम ये सिलेक्ट करते हैं शो सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप तो हमारे जो सब टोटल हैं वो इधर अब बॉटम ऑफ द ग्रुप या नीचे ही जो ड्राइड फ्रूट की कैटेगरी है उसमें एंड के ऊपर आके सब टोटल आ गए हैं। अगर हम करते हैं टॉप पे जैसे पहले थे तो फिर टॉप पे आ गए हैं। और अगर हम सब टोटल को नहीं दिखाना चाह रहे तो हम ये डू नॉट शो सब टोटल करते हैं तो ये हमारे जो सब टोटल हैं वो गायब हो गए हैं। इसी तरह से ग्रैंड टोटल के अंदर अगर आते हैं, अगर मैं ये ऑफ कर दूंगा तो ये वाला ग्रैंड टोटल भी और जो ये वाला ग्रैंड टोटल है ये दोनों हमारे गायब हो जाएंगे। से ऑन फॉर रोज एंड कॉलम करते हैं, दोनों के जो ग्रैंड टोटल है वो हमारे पास आ जाएंगे। और इसी तरह से अगर ऑन फॉर रोज करते हैं तो सिर्फ रोज का ग्रैंड टोटल आएगा, और ऑन फॉर कॉलम्स करते हैं तो ये कॉलम का ग्रैंड टोटल आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट अगर आते हैं तो ये इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, अगर से इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिएगा कि ये इधर ये ब्लैंक जो लाइन है वो हमारी ऐड हो गई है। ये वापस आ गए, रिमूव ब्लैंक लाइन को कर दिया। अगेन डिजाइन में हम आ गए, रिपोर्ट लेआउट के अंदर आते हैं तो इसमें जो ये भी डिफरेंट डिजाइन की ऑप्शंस हैं जिसमें जो लुक है हमारी पाइवेट टेबल की वो डिफरेंट हो जाती है। ये अभी देखिएगा कि ये मैं कोलैप्स कर रहा हूँ। ये जो प्लस वाला साइन है इससे समझें कि आप उसे वो ड्रिल कर रहे हैं।
या ये इसे कह रहे हैं कोलैप्स। ये जो कोलैप्स का फीचर है ये भी, ये जो इधर साइन बना हुआ है उसके ऊपर क्लिक करके आप कर सकते हैं। या इसी तरह से देखिएगा ये एक्सपेंड कोलैप्स में अगर से मैं इसे कोलैप्स करता हूं तो मैंने एक आइटम जो है वो मेरा कोलैप्स हो गया। अगर मैं इसी तरह से राइट क्लिक करके एक्सपेंड कोलैप्स में आता हूं और मैं कोलैप्स इंटायर फील्ड करता हूं तो मेरा जो सारा फील्ड है वो कोलैप्स कर जाएगा या उसमें इस तरह से आ जाएगा, उसकी जो लुक है वो ऐसे हो जाएगी। नेक्स्ट भी आप इन्हीं एक्सपेंड कोलैप्स की जो दूसरी ऑप्शंस हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। देन अगर राइट क्लिक करते हैं तो ये एक मूव की ऑप्शन है। मूव वाले केस में अगर हम ये देखेंगे, अगर मैं इसे ये करता हूँ कि मूव ड्राइड फ्रूट डाउन करता हूँ तो देखिएगा कि क्या चेंज आता है, उसमें वो नीचे चला गया। तो आप इधर से भी ये मूव वाला फीचर भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से देखिएगा कि अगर प्रोडक्ट कैटेगरी है, अगर मैं उसे राइट करता हूँ तो वो क्या हुआ कि कैटेगरी राइट साइड पे आ गई है। अब उसमें जो कस्टमर्स नेम है वो मेरे टॉप पे आ रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि ये जो रिपोर्ट लेआउट है इसके अंदर शो इन टेबुलर फॉर्म एक यूजफुल लेआउट है जिसकी हमें सम टाइम जरूरत पड़ती है। इसी तरह से जब हमने इसे यूज किया हुआ होता है तो सम टाइम रिपीट ऑल आइटम लेबल्स को भी हमें ऑन करना पड़ता है। ये इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो ये हमारी दूसरी फॉर्मेटिंग की ऑप्शन है। बैंडेड रो वाले केस में अगर हमने इस फॉर्मेट को सिलेक्ट किया हुआ है तो बैंडेड रो वाले केस में वो क्या करता है, अल्टरनेट रो को ये वाला कलर दे देता है। इसी तरह से अगर बैंडेड कॉलम वाले केस में क्या करता है कि जो अल्टरनेट कॉलम है उसको इस तरह से कलर कर देता है। ठीक है जी, थैंक यू। अभी फिर जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मुलाकात होगी और फिर हम पाइवट टेबल को फर्दर देखेंगे।